कि क्या तैयारी की है ईद के फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, थर्ड डे की? कोई पीटीआई का सूट भी आपने ड्रेस सिलवाया है या फिर नॉर्मल? देखिए मेरी बात सुने। हम लोगों ने तैयारी की हुई है। हम लोग उस दिन मास्क लेके आएंगे, ग्लासेस लेके आएंगे, और इन लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ है हम पर हमला करने का, उसकी हम तैयारी पूरी करके बैठे हैं। हमें कोई अब वो नहीं है। ईद मनाएंगे हम जब खान साहब को वज़ीर आज़म बना लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह ताला ईद सारी ईदें मनाएंगे। जमान पार्क में मेला सज चुका हुआ है, ठीक है। क्या लगता था आपको कि कभी आप जमान पार्क में चांद रात मनाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर अब हो गया है तो अब तो मनानी पड़ेगी। और चांद रात भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, टरू भी मनाएंगे, और वो क्या कहते हैं, मरु भी मनाएंगे। वो पीडीएम के लिए होगा। मरु जो होगा वो पीडीएम के लिए होगा। देखिए और बात, हाँ, इलेक्शन करवाए बगैर, तारीख लिए बगैर, जो कि दे दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी दे दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराए बगैर जमान पार्क को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। इस टाइम मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ और जैसा कि खान साहब की तरफ से कहा गया था, इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि जो ईद है यहाँ पे वो समा बांधेंगे ईद पे। इसी तरह अगर मैं दिखाऊँ आपको, समा बन चुका हुआ है। आज चांद रात का मौका भी हो सकता है। यहाँ पे स्टॉल जो हैं वो सज चुके हुए हैं, मेहंदियाँ लगाई जा रही हैं, और यहाँ पे तकरीबन जो हैं औरतों के स्टॉल्स भी सज चुके हुए हैं। यहाँ पे जिन्होंने ये स्टॉल्स को सजाया है उनकी आदत से भी हम बात करेंगे, और जो यहाँ पे मेहंदी लगवाने आई हैं या चूड़ियाँ पहनने आई हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने सोचा था कि उन्हें जो है चांद रात नसीब होगी जमान पार्क में, और आज क्या लिखवाने वाली हैं वो अपने अपने हाथों पे। आए चलते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो अगर तो कल ईद होगी तो आपको चांद मुबारक। मुबारक। अच्छा मुझे ये हाँ, एडवांस में। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि जमान पार्क के अंदर जो है वो चांद रात मनाएंगे हम? कभी नहीं सोचा था, लेकिन पीडीएम ने ये करने पे मजबूर कर दिया। इस वक्त हम अपने बच्चों की बजाय खान साहब के साथ हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज यहाँ पे मेहंदी भी लगाई जाएगी, चूड़ियाँ भी पहनाई जाएंगी, उसकी कॉस्ट होगी या फ्री होगा? कॉस्ट होगी। कॉस्ट होगी उसकी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अगर मेहंदी लगवाती हैं, आप हाथ पे क्या लिखवाएंगे? हम लोग लिखवाएंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है। खान साहब ने ये कहा था, इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि ईद पे जो है वो समा बांध दिया जाएगा यहाँ पे जमान पार्क में। तो क्या प्लान है, ईद आपने जमान पार्क में ही मनानी है या अपने घरों में मनानी है? यहीं पे मनाएंगे ठीक है। जी। यहाँ पे हम मौजूद हैं और खान साहब के साथ मौजूद रहेंगे। और ये इन्होंने जो हाइप क्रिएट की हुई है कि हमने ईद पे खान को गिरफ्तार कर लेना है, यहाँ से सारी आवाम चली जाएगी, आवाम यहीं पे है। आप देखें ख़वातीन यहाँ पे हैं। आपा, आपने हमारी अक्सर वीडियोस में देखा होगा, आपा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि जमान पार्क में मेला सज चुका हुआ है, ठीक है। क्या लगता था आपको कि कभी आप जमान पार्क में चांद रात मनाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा नहीं सोचा था, मगर अब हो गया है तो अब तो मनानी पड़ेगी। और चांद रात भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, टरू भी मनाएंगे, और वो क्या कहते हैं, मरु भी मनाएंगे। वो पीडीएम के लिए होगा। मरु जो होगा वो पीडीएम के लिए होगा। देखिए और बात, हाँ, इलेक्शन करवाए बगैर, तारीख लिए बगैर, जो कि दे दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी दे दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराए बगैर जमान पार्क को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम बैठे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन की तैयारी कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए हम लोग 1 साल के लिए। मगर ऐसा नहीं होगा। 90 डेज़ पूरे हो चुके हैं और ये अवाम इलेक्शन मांग रही है, सियासी बहरान है और इलेक्शन कराना पड़ेगा। इनके जो बहाने हैं ना वो नहीं चलेंगे। ये तो बात मैं कहती हूँ, जो निगरान हुकूमत है उनका काम है इलेक्शन कराना। उनका काम ये नहीं होता कि वो जी आराम से सुकून से बैठे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इलेक्शन कराएं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। वाई, क्यों? इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? इनको समझ आ गई है कि अब लोगों ने हमें वोट नहीं देना। तो इतनी महंगाई है, 1 साल में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। 35 साल से तो किया था, मगर इस 1 साल जो है ना वो 35 साल पे भी भारी है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या तैयारी की है ईद के फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, थर्ड डे की? कोई पीटीआई का सूट भी आपने ड्रेस सिलवाया है या फिर नॉर्मल? देखिए मेरी बात सुने। हम लोगों ने तैयारी की हुई है। हम लोग उस दिन मास्क लेके आएंगे, ग्लासेस लेके आएंगे, और इन लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ है हम पर हमला करने का, उसकी हम तैयारी पूरी करके बैठे हैं। हमें कोई अब वो नहीं है। ईद मनाएंगे हम जब खान साहब को वज़ीर आज़म बना लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह ताला ईद सारी ईदें मनाएंगे। और ये समझते हैं कि हम डर गए हैं, हम नहीं डरे। हम लोग जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है ना, एक एक चीज़ का हिसाब किताब करेंगे। और
अब हमें इन लोगों से डर नहीं लगता क्योंकि खौफ के बुत तोड़ दिए। इन लोगों ने जो जितना हम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, लोग पकड़ दगड़ की है, इन लोगों ने हमारे लोगों पर जो जुल्म किया है, जो तशद्दुद किया है, इंशाअल्लाह ताला अब खौफ किसको है? अगर खौफ होता तो यहाँ लोग ना होते। आज आप देखें कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग यहाँ से भागने की बजाय लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। अब खान साहब को फिर से 2 तारीख तक की बेल मिली थी, तो क्यों ये खान साहब की ईद जो है वो ख़राब करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनको पता है ईद है, लोग नहीं आएंगे। मगर लोगों ने आज ही मुझे अभी लोग पेशावर से लोग आए हैं, वो लोग भी आ गए हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ इंशाअल्लाह ताला यहाँ देखिएगा तो मौजूद है, लाहौर तो इधर मौजूद है, लाहौर तो लाहौर है फिर, लाहौर तो लाहौर है। देखे ना, हम लोग, हम माएँ बहनें बेटियाँ इंशाअल्लाह ताला चांद रात वाले दिन भी इधर होंगे, ईद वाले दिन भी इधर होंगे। हमने कहा तीनों दिन इधर होंगे और इनका मुकाबला करेंगे। ये क्या समझते हैं कि हम डर गए हैं? हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी इनको टक्कर देगी, इस दफ़ा भी फिर टक्कर दे के रखेंगे। और याद रखिएगा, इनका टाकरा अब लाहौरियों से है इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।